नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे बिहार में। और राकेश, खबरें विस्तार से। बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठने लगे हैं। बात की जाए तो इसकी शुरुआत एनडीए नेता सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने की। मांझी ने आरोप लगाया कि शराब तस्करों की जगह गरीबों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कलेक्टर, एसपी और दारोगा शराब पी रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। मांझी के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी शराबबंदी पर सवाल उठाए। उन्होंने सत्ता में आने के बाद शराबबंदी खत्म करने की बात कही। सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम के दौरान विभाग के मंत्री ने विवादित बयान दे दिया। रत्नेश सदा ने कहा कि दलित समुदाय के लोग पैसे के लालच में शराब की अवैध डिलीवरी करते हैं। जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो सीधे जेल जाते हैं, लेकिन बड़े शराब तस्कर पुलिस से बच जाते हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग शराबबंदी का बचाव कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मंत्री ने भी माना है कि शराब तस्करी के साथ शराब की होम डिलीवरी हो रही है, जो शराबबंदी पर सवाल खड़े करने और विरोधियों को मुद्दा देने के लिए काफी। से महात्मा गांधी पैदा हुए थे, वहाँ भी तो है शराबबंदी, तो वहाँ काहे नहीं ऐसा हो रहा है? सिर्फ बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं सरकारी तंत्र की कमजोरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें काफ़ी हाथ साफ कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम विरोध करते हैं। और हाथ साफ कर रहे हैं और दूसरे ओर बड़े बड़े तस्कर नहीं पकड़ा रहा है। पाभर पीता है वो पकड़ा जाता है, आसिर पीता है वो पकड़ा जाता है, थाना में दरोगा पीता है, एसपी पीता है, जज पीता है, कलेक्टर पीता है रात में, उसको कोई ब्रेथ इनहेलर नहीं लगाता है वो मजबूर जाता है उसको। शराबबंदी जब से लागू हुआ 8.5 लाख केस हुए हैं। इसमें 6,36,000 से ज्यादा केस आज कॉग्निजेंस हो गया है, कोर्ट में चल रहा। 1,25,000 से ज्यादा लोग आज जेलों में हैं। ये कौन लोग? ज्यादातर समाज का गरीब, वंचित, पिछड़ा आदमी है जो जेल में पकड़ के चला गया। अब उसका घर परिवार मारा फिर रहा। अब इतना पैसा वाला बड़ा आदमी है, वो खुलेआम शराब का काम धंधा कर रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। तो शराबबंदी बिल्कुल गलत है, इसको हटाया जाना चाहिए। शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है इस समाज के लोगों को, एससी एसटी के नौजवान के लोग, समाज के लोग, एससी एसटी के समाज के जो भी लोग हैं, जो गरीब है, निसहाय है, लाचार है, बेबस है, उसको थोड़ी थोड़ी लालच में शराब माफिया देते हैं। उसको जो इतना अगर पौच बेच देगा, इतना शीशी बेच दे, बोतल बेच देगा तो मैं इतना पैसा दूंगा, उसी लालच में हमारे गरीब परिवार के लोग, एससी एसटी समाज के लोग गांव-गांव में होम डिलीवरी करते हैं। उसी के तहत में जो भी पकड़ा जाते हैं डिलीवरी करने वाले, वह जेल की सलाखे में जाते हैं। जो मेन तस्कर है वह बच जाते हैं। मंत्री जो कि नीतीश जी के कैबिनेट के मंत्री हैं, शराबबंदी के प्रति उनकी ये स्वीकृति है। वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फ्लॉप है, पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से ये माफियाओं के चंगुल में। और ये माफिया कौन है? उनको, रत्नेश सदा जी को ये पता होना चाहिए कि माफिया सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोग ही हैं, कोई बाहरी लोग नहीं हैं। अगर पकड़ना है तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए और उनको देखिए कि कौन लोग उसमें शामिल हैं, उनके साथ उनका इलाज कीजिए। जो भी बिहार में शराब की होम डिलीवरी की बात करते हैं वो समझ से पड़े हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसके फलाफल अच्छे रहे। 8 वर्ष होने को हैं जिस जंगल राज में गांव-गांव तक मदिरालय खुल गए थे, बिहार की सभ्यता और संस्कृति चौपट हो रही थी, उसे नीतीश जी ने शराबबंदी कानून लागू कर बचा लिया। भाजपा शुरू से इसकी पक्षधर रही है और इस मसले को लेकर राज्य में बनी मानव श्रृंखला में भाजपा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है, देखिए वह राज्य कितनी तरक्की कर रहा है। दूसरी ओर दिल्ली को देखिए, वहां शराब स्कैंडल में मंत्री को जेल की हवा तक खानी पड़ रही है। समाज की इस कुरीति के खिलाफ भाजपा पहले भी खड़ी थी और आगे भी रहेगी। लेकिन यह तो कटु सच्चाई है ना कि शराब माफिया पर हम लगातार हमले कर रहे हैं। जो कानून का हमला होता है वो कानून का हमला बरकरार है। जिन राज्यों के अंदर शराबबंदी लागू है वहां भी अवैध शराब पकड़े जाते हैं, वहां भी कार्रवाई होती है। शराब पीने से प्रोटीन, कैल्शियम बढ़ता है, यह हमारी समझ नहीं है। जिन लोगों की समझ है उनको मुबारकबाद। और नीतीश कुमार जी जिस रास्ते पर चल पड़े वह रास्ते पर चलते रहेंगे।
तो सुने नहीं है। उधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं नहीं, अब क्या कौन कह रहे हैं उसके पीछे हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार हर मामले पर मुस्तैद है और झूठा भी प्रचार कर रहे हैं कुछ लोग। चुनाव है तो बहुत सारे लोग आएंगे, अभी चुनावी मौसम में बहुत सारी बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, लेकिन जनता, बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी पर और एनडीए पर भरोसा कर। प्रशांत किशोर जी विद्वान आदमी हैं और चमत्कारी आदमी हैं। वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बनाने का दावा करते हैं। वो जानते हैं कि हम बिहार में सत्ता में आएंगे ही नहीं, और हमको ये शराब जो पीने वाला लोग है, अराजकता उत्पन्न करने वाला लोग है, उसका वोट भी लेने का एक वो जाल बिछा रहे हैं। शराबबंदी के कारण हमारा आने वाला पीढ़ी, जनरेशन सुधरे, ये भाव है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रुक करेंगे, हमारे साथ सहयोगी आशुतोष लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, लगातार 2016 से शराबबंदी लागू है और शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से इस कानून पर सवाल उठने लगे। विपक्ष तो पहले ही से सवाल उठाता रहा है। जीतन राम मांझी की बात की जाए तो वो भी शुरू से ही सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब सरकार के मंत्री खुद रत्नेश सदा ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। क्या लगता है अचानक से सियासत कैसे तेज हो गई और इसे किस तरह से देखा जाए? नहीं, बिल्कुल एक इशू ये शराबबंदी का मामला है, क्योंकि एक तबका है बिहार में ऐसा जो ये चाहता है कि शराबबंदी खुले। चूँकि प्रशांत किशोर जगह जगह जा रहे हैं और उन्हें फीडबैक मिल रहा है कि ये इशू शराबबंदी का एक इशू है जो खासतौर से पुरुष वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय है ये मामला, और पुरुष का एक तबका ये है जो चाहता है जो शराबबंदी खत्म हो। लेकिन दूसरी तरफ जो नीतीश सरकार ने फैसला लिया वो महिलाओं को देखते हुए, 50% आबादी है महिलाओं को, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया और स्वाभाविक तौर पर सभी दलों की तरफ से कहा गया कि नहीं, शराबबंदी बिल्कुल सही है। ये ज़रूर है कि कुछ नेताओं के अलग अलग बयान आते रहते हैं, अपने विचार उन नेताओं के रहते हैं, और जो बातें सामने आ रही थी, मंत्री रत्नेश सदा ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि शराबबंदी की जो है वो डिलीवरी अभी भी, शराब की डिलीवरी अभी भी हो रही है शराबबंदी होने के बावजूद भी। लेकिन जो इसमें क्लैरिफिकेशन है, मंत्री अशोक चौधरी से हमने सवाल पूछा था तो उनका साफ तौर पर कहना था कई कानून अभी भी लागू हैं, डॉरी एक्ट अभी भी लागू है, SC ST पर जो भी अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ कानून बने हुए हैं, लेकिन अभी भी वो सब मामले सामने आते हैं। तो कानून होना और मामला सामने आना वो अलग अलग चीज़ है। कानून का काम है अपना काम करना, और जो कुछ लोग हैं जो इस नियम को, कानून को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन पर एक्शन भी होता है, कार्रवाई भी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जो भी दल अपने दायरे में रह करके और मुद्दों को तलाश रहे हैं, तो शायद प्रशांत किशोर को ये एक बड़ा मुद्दा लगता हो। जीतन राम मांझी भी शराबबंदी को लेकर के लगातार बयान देते रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि SC ST के जो समाज के जो लोग हैं, एक बड़ा तबका शराब का सेवन करता है। अब चूँकि शराबबंदी है तो जहरीली शराब लोग पी लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने अपने अलग अलग विचार हैं, लेकिन जो भी बड़े घटक दल हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से शराबबंदी को सपोर्ट किया था। और मुझे लगता है कि अभी चुनाव के वक्त इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के बयान, इस तरह की घोषणाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। तो देखते हैं इसका क्या असर होता है, पब्लिक क्या सोचती है। लेकिन फिलहाल पब्लिक ने, कह सकते हैं कि शराबबंदी को एक्सेप्ट किया है, ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों ने एक्सेप्ट किया है। ये बात ज़रूर है कि कुछ लोग इसे मुद्दा बनाकर वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। पब्लिक ही बताएगी कि आखिर वो किस तरह से इस मुद्दे को देखती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।